सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको विश्व के महान वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। इससे पूर्व के वर्ष में अल्बर्ट के माता पिता मिलान में जा बसे थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। लंबी बहस के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा मनवा ली कि वह जर्मन भाषी स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसे नगर में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे जो कि म्यूनिक की अपेक्षा अधिक उदार थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और भौतिक शास्त्र में रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक के विश्वविद्यालय में पढ़ने का निश्चय किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टच। किंतु मुंह के दोनों ओर लंबी पतली झुकी हुई मूंछों वाले इस जोशीले युवक को आकर्षित करने वाला सिर्फ विज्ञान ही नहीं था। तो वह अपने विद्यालय के दिनों में केवल विज्ञान से ही प्रभावित नहीं थे, बल्कि किसी और चीज़ से भी प्रभावित थे। वो क्या था, देखिए। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। वे एक साथी छात्रा मिलेवा मैरिक में भी विशेष रुचि लेने लगे थे। होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जिसको उन्होंने एक चतुर प्राणी के रूप में पाया। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। सर्बिया देश की यह युवती इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिक विश्वविद्यालय यूरोप के उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में से एक था जहां महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थीं। आइंस्टीन सा इन हर ऑल एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टीन को मिलेवा के रूप में उन फिलिस्टाइन लोगों के विरुद्ध एक मित्र मिला था जो कि दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom he was constantly at odds, जो कि उनके परिवार में तथा विश्वविद्यालय में भी थे और उनका निरंतर उनसे झगड़ा होता रहता था। द कपल फेल इन लव। इस युगल को आपस में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। ऐसे पत्र विद्यमान हैं जिनमें वे विज्ञान में सुकुमारता का मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में ढालते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन ने लिखा, मुझे कितनी प्रसन्नता व गर्व होगा जब हम दोनों सापेक्षता पर कार्य करते हुए इसे विजयी निष्कर्ष तक ले जा चुके होंगे। इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय के स्नातक हो गए एंड अनएम्प्लॉयड, और बेरोजगार भी थे। ही वर्कड
एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में कार्य किया. गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सेक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न. और अंत में 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त की. While he was supposed to be assessing other pupils' inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जबकि यह माना जाता था कि वे अन्य लोगों के आविष्कार का आकलन कर रहे थे, उस समय आइंस्टीन वास्तव में गुप्त रूप से अपने स्वयं के विचारों को विकसित कर रहे थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. और कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपनी काम करने की मेज़ की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी कार्यालय का नाम दे रखा था. डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.